5 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये हमारे पास सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। इससे जो काइट है, काइट यहाँ पर होगी कहीं, तो ये कितने मीटर ऊपर उड़ रही है, दैट इज 60 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया, 60 मीटर हाइट पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग is stretched to the kite temporarily tied to the point on the ground। और जो स्ट्रिंग है वो टाइट हुई है कहाँ से, ग्राउंड से, और इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पर होगी और इंक्लाइन कर गई है यहाँ पर ग्राउंड पर, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की हमें लेंथ निकालनी है, तो स्ट्रिंग कहाँ, कौन सी है, ये वाली स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसी की हमें लेंथ निकालनी है। बस हो गई क्लियर बात कि निकालना क्या है हमें, वही तो काम करना है। अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले नाम दे देते हैं, दैट इज ए बी सी। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। तो पी अपॉन एच का क्या होता है, दैट इज पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन एच। परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज का मतलब ए सी। सो 60 की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज √3/2, और ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 60, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ए सी इक्वल्स टू ये आ जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन √3। √3 नीचे लिखेंगे नहीं, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 120 √3 अपॉन 3। तो 3 से ये कट जाएगा, दैट इज 40 √3 मीटर आंसर। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। देखो कितना ईजी है, इसको बस आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अ 1 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, एक बच्चा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। चलो बना लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ से बनाते हैं, 1.5 मीटर टॉल बच्चा है। ठीक है, हाइट कितनी लिख देती हूँ, 1.5 मीटर, भूलूंगी नहीं। फिर क्या है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये स्टैंडिंग है, खड़ा है, एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस की दूरी पर, जो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग की से मैंने बिल्डिंग बना ली। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, दैट इज 30 मीटर, और ये बच्चा इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। कुछ दूरी का मतलब मुझे इसकी दूरी नहीं पता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, तो आईज तो इसकी यही होगी। ठीक है, ये आईज की बात हो रही, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ पर, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60, यानी यहाँ से जो ये एंगल बना है दैट इज 30 to 60, ये वाला होगा 30 डिग्री और 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये थोड़ा सा वॉक करेगा, यहाँ तक आया। ठीक है, फिर यहाँ से भी बिल्डिंग को देखा, तो फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल को मैच कर देते, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब आपको ये बच्चा जो यहाँ से चला ना, यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचा, तो इतना हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले एंगल के नाम दे देते हैं, इसके मैं ट्राइंगल के नाम दे देती हूँ। ठीक है, ए बी सी डी, फिर ई एफ और ये जी। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब हमें ये डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस हम निकाल लेंगे तो ये वाला निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस के बराबर होगा, और ये वाला नंबर ये वाले नंबर के बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने का बराबर होता है ना। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजी है, इसको स्लो स्लो देखना है कैसे हम लगाएंगे, वैसे ही आपको लगाते रहना। सबसे पहले ए बी कितना दिया है, ये ए बी, पूरा ए बी की बात हो रही है। ए बी हमारे पास गिवन है दैट इज 30 मीटर। अगर मैं बोलूं ये सी डी देखो कितना दिया है हमारे पास, दिस सी डी गिवन है हमारे पास दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये पूरा वैल्यू हमारे, अब मुझे ये एंगल ऊपर वाले लेने हैं, मुझे ये एंगल, ये एक एंगल ये है
और एक एंगल ये है, 2 एंगल हो गए ना। तो मुझे ये एंगल लेने हैं, तो मुझे सबसे पहले इतनी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब मुझे पूरी डिस्टेंस पता है पर इतनी डिस्टेंस तो नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूँ इस पूरी डिस्टेंस में से मैं इतना माइनस कर दूँ तो ये निकल आएगा। हाँ, तो ये वाला जो देखो इधर CD है, CD कितना है 1.5, तो ये वाला FB भी हमारा 1.5 होगा। तो हम लिख सकते हैं FB कितना है हमारे पास 1.5। तो जब हमें AF निकालना है, AF निकालना है तो AF निकालने के लिए क्या करेंगे, AB में से हम FB माइनस कर देंगे। ठीक है, तो AB कितना था 30 और FB कितना था 1.5, तो इसको माइनस कर दे, ये आ गया 28.5। क्या आ गया ये AF, यानी हमने ये ऊपर वाली की वैल्यू निकाल ली इसकी 28.5। ठीक है बच्चों, इतनी क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल AFG। कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है? AF और ये G, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है AF है, बेस कितना है FG है। सो यहाँ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। AF की वैल्यू कितनी निकाल ली थी मैंने 28.5 निकाली थी। FG को हमें पता नहीं है, हमें निकालना है FG, और इधर √3 है। सो FG नहीं निकल आएगा, FG इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। अभी हम रैशनलाइज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा आंसर नहीं आया। पहला हमने ये स्टेप क्लियर कर दिया इन ट्रायंगल AFG, दैट इज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में अब देखो क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AFD। कौन सा ट्रायंगल लिया? अब ये AFD, ठीक है, दो ही एंगल लेने थे ट्रायंगल। ठीक है, AFD। अब AFD में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AF अपॉन FD। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। AF की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज हमने यहाँ पर निकाला था ना 28.5, 8.5 लिख दिया, और FD एज इट इज लिख देंगे क्योंकि अब हमें FD को फाइंड आउट करना है। सो FD लिखने के बाद क्या, ये FD जब इधर चला गया तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 28.5 √3। इतना क्लियर हो गया बच्चों, इसको भी हमने निकाल लिया। FD निकल आया, FG निकल आया। ठीक है, ये FD पूरी ये FD है, ये BC के बराबर नहीं होगी पैरेलल है, यस होगी, तो लिख लेते हैं FD इक्वल्स टू BC। ये FD लिख दिया। अब ये जो FG है ये वाला, ये आपको नहीं लगता कि ये BE के बराबर होगा? होगा, लिख देते, लिखेंगे FG इक्वल्स टू BE। ठीक है, अब बच्चों ये जो GD है ये भी बराबर होगा किसके, EC के बराबर होगा। हाँ होगा, लिख देते हैं, तो GD इक्वल्स टू EC। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, यही निकालना था कि ये यहाँ से चलकर इस जगह पर आया है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमने GD निकाल लिया तो हम EC नहीं निकाल लेंगे। तो अब बस यहाँ पे हम लिखेंगे EC इक्वल्स टू BC माइनस BE। कैसे, ये EC है, ठीक है, EC को हमें निकालना है तो हम पहले BC लिख लेते हैं, BC से हम BE को माइनस कर देंगे तो हमारा EC नहीं निकल आएगा। तो देखो BC हमने क्या निकाला है, पहले तो BC किसके बराबर है, FD के, तो FD के बराबर देखो FD की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये, यानी ये BC की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 √3। ठीक है, अब BE देखो किसके बराबर है, FG के, FG की वैल्यू कहाँ निकाली, ये निकाली, तो ये लिखेंगे 28.5 अपॉन √3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर ये आएगा 28 पॉइंट, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, पहले √3 का एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3 माइनस 28.5। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। फिर लिखेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारा माइनस करने पर 57.0
अपॉन √3। √3 नीचे लिख नहीं सकते हैं तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं √3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 57 √3 अपॉन 3। 3 से ये काट देते हैं, कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 17, तो √3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, EC 19 √3, दैट इज आवर आंसर। सो बच्चों ये जो डिस्टेंस निकल आई, बच्चा कितना चला है, दैट इज 19 √3। आई होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अभी भी नहीं समझ में आई तो आप इसको दोबारा वॉच कर लेना, उससे आपको आसानी हो जाएगी, ये डायग्राम बन जाएगा तो जिससे आप इजिली सारा निकाल लोगे, ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 7 में क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड कहीं पर है, ये ग्राउंड बना देती हूँ, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of transmission tower fixed at top of 20-meter high building are 45 and 60। देखो यहाँ पर जो बता रहा है ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई, कोई एक ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है इसके टॉप, इसकी टॉप की बात करें तो ये हो गया इसका टॉप, टॉप से क्या है इसका जो एलिवेशन एंगल है दैट इज 45, तो यहां से ये ऐसे बनाएंगे और ये ग्राउंड को टच करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, एंड 60 रिस्पेक्टिवली। और गेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स। अब इसका जो है एक ये टॉप से ऐसे बनाया, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा हमारा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। फिर से मैं समझाती हूँ क्या बोल रहा था ये, फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो ये रहा पॉइंट ग्राउंड का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये एक टावर है, ठीक है, और इसका जो है फिक्स्ड, ये यहाँ तक इसकी हाइट 20 मीटर दी गई है, यहाँ से ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग और यहाँ से इसका एंगल बना 45 का, यहाँ से बना इसका 60 का। अब इसमें हाइट निकालनी है टावर की, ठीक है, तो टावर की हाइट हम निकाल लेते हैं, दैट इज h, हमें फाइंड आउट करना है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल ACD, कौन सा ट्राइंगल लिया, ACD, ये वाला हमने ट्राइंगल लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा CD, बेस कितना है हमारा x यानी AD, पहले AD लिख लेते हैं, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है डिग्री की 1, CD की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, दैट इज 20, और AD हमने क्या करा था x निकाला था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर, ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब सेकेंड इसमें देखते हैं क्या लिखा है, अब लेंगे हम इन ट्राइंगल ABD, अब ये वाला एंगल ले लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है, चलो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इसमें tan 60 डिग्री पर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें BD, ठीक है, बेस कितना है दैट इज AD, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, BD की वैल्यू कितनी है, अब देखो ये हमारा पास h है और नीचे 20, तो BD की अगर वैल्यू आएगी तो 20 प्लस h आएगी, आएगी, h प्लस 20 कह लो या 20 प्लस h कह लो, बात वही है, ठीक है। और AD की वैल्यू क्या आती है हमारे पास x, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है दैट इज 20, तो √3 इक्वल्स टू 20 प्लस h अपॉन 20, ठीक। अब ये आ जाएगा 20 √3 प्लस h, सो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 √3 माइनस 20, सो ये आ जाएगा 20 कॉमन, सो √3 माइनस 1, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
20 और ब्रैकेट में √3 - 1, यही हमारा आंसर है। आई होप सो ये वाला भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा 10 बार देखो, पर एक एक लाइन पढ़ के अपने से ही डायग्राम बनाना। आप इस उम्मीद में मत रहना कि आपको ये ऐसे डायग्राम बने मिलेंगे। अगर मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे फ्रॉम क्वेश्चन 8 to 15। ठीक है बच्चों।